पिछले सालों से इसके पीछे लगा हूँ। जब इसके प्राइवेटाइजेशन का नाम आया तो लोगों ने उस पर तमाशा किया कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। तब हमने ये समझाने की कोशिश की ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कैशलेस हॉस्पिटल है। यानी बिना 1 रुपया रखे आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको बाहर निकाला जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। हमारे शहर के कुछ सियासतदान हमारे शहर को आवाम को गुमराह कर रहे थे, ये कह करके हमने अस्पताल को शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिनके पास ऑरेंज और येलो राशन कार्ड नहीं भी होंगे, ऐसे गरीब लोग जो हैं उनको भी फ्री मेडिकल सर्विसेज इस हॉस्पिटल में मिली। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अब क्या क्या झूठ बोला गया था मुमरा की जनता से, किसने बोला और क्यों बोला। मैं अरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। वैसे तो बहुत झूठ बोला गया है, पर हम बात करेंगे मुमरा की टीएमसी हॉस्पिटल हकीम अजमल खान की। झूठ नंबर 1, हॉस्पिटल शुरू हो गया है। यानी आप खुश है ना? जी मैं खुश हूं। तो मैं जनता खुश है बोलूं ना? मेरे साथ अच्छा हो तो मेरे को सबका साथ अच्छा है। बहुत एक के साथ अच्छा हुआ, मैंने सबके साथ अच्छा हुआ। झूठ नंबर 2, हॉस्पिटल कैशलेस है। पिछले सालों से इसके पीछे लगा हूँ। जब इसके प्राइवेटाइजेशन का नाम आया तो लोगों ने उस पर तमाशा किया कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। तब हमने ये समझाने की कोशिश की ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कैशलेस हॉस्पिटल है। यानी बिना 1 रुपया रखे आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको बाहर निकाला जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। झूठ नंबर 3, PIL दाखिल होने की वजह से हॉस्पिटल में रुकावट आई। वर्क ऑर्डर देते समय कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए, पूरा सब काम हो गया है, हाईकोर्ट ने वर्क ऑर्डर मत दो ऐसा इशारा किया है। इन सारे झूठों से पहले के झूठ पर अगर हम नजर डालें तो हॉस्पिटल 400 बेड का बनेगा, ऐसी लॉलीपॉप देकर सिर्फ 100 बेड का बनाया गया। हम सबको पता है कि हॉस्पिटल के मामले को लेकर हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई थी, जो कि अब हॉस्पिटल के PIL के हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हॉस्पिटल के PIL के इस फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, सभी झूठ से पर्दाफाश कर दिया है। दाल में कितना काला था या दाल ही पूरी काली थी, उन सब चीज को वाजे कर दिया है। अब जानिए पूरा मामला कि क्या है इस हाई कोर्ट के PIL के ऑर्डर में। ऐसा क्या है इस ऑर्डर में जिसके बाद सभी के झूठ खुलकर सामने आ गए हैं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में ये PIL दाखिल की थी उनकी कुछ मांगे थी, उन्होंने कुछ चीजें मेंशन की थी। सबसे पहली मांग, TMC ने जो रिजोल्यूशन पास किया था, रिजोल्यूशन 750, उसी हिसाब से ये हॉस्पिटल चलना चाहिए, उसमें कोई फेरोबदल नहीं होना चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल को जो पब्लिक प्राइवेट मॉड्यूल के हिसाब से चलाना चाहते थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मॉड्यूल पर चलेगा, यानी ये प्योरली नो प्रॉफिट मेकिंग होगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ आम जनता को फायदा होगा। पहले इसका फायदा सिर्फ येलो और ऑरेंज कलर के राशन कार्ड वालों को दिया जाने वाला था, पर अब इसका फायदा हर किसी को दिया जाएगा, चाहे आपके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड हो या ना हो। तीसरी बात, 2008 से 2024 तक का यह लंबा समय जिसमें हॉस्पिटल तैयार हुआ है, 10 करोड़ से 160 करोड़ तक का इसका बजट पहुंच गया, 400 बेड से 100 बेड पर आ गया, और इतना सब घोटाला होने के बाद भी यह हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पाया। इन सब चीजों के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक रिप्रेजेंटेशन पेश किया जाए और इन सब चीज की जांच की जाए कि जो भी इसके पीछे असली गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम आपको बता दें कि ये सारी चीजें सामने आई, ये ऑर्डर सामने आया PIL दाखिल होने के बाद। आज इसका फैसला आ गया है मुमरा वालों के हित में। कौन थे वो लोग जिसने इसकी PIL दाखिल की और किसने इसकी मेहनत की? तो नाम आता है मुमरा के हनीफ कामदार का, जिन्होंने अकेले खड़े होकर इस लड़ाई की शुरुआत की और उनके साथ आगे और लोग जुड़ते गए। APCR की टीम ने इनका साथ दिया। इस टीम में सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुछाला, एडवोकेट अबू जैद इराकी, एडवोकेट अब्दुल जब्बार, एडवोकेट अब्दुल करीम और दीगर टीम ने इनका साथ दिया। क्या हम सबको मिलकर इनको बधाई नहीं देनी चाहिए? इनका हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए? कहां है मुमरा के सियासतदान, कहां है मुमरा के नेता, कहां है मुमरा के उलमा हजरात और कहां है मुमरा के NGOs? क्या इन सबको मिलकर इनकी हौसला अफजाई और इनका सत्कार नहीं करना चाहिए, जिन्होंने मिलकर मुमरा वालों को एक बहुत बड़ी चीज दी है? कहां है वो लोग जो ये कहा करते थे कि एक आदमी क्या कर लेगा? जी हां, हनीफ कामदार ने कर दिखाया है। हनीफ कामदार ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो सामने कितनी भी बड़ी चट्टान हो वो चकनाचूर हो जाती है। आज इनकी इस मेहनत से मुमरा वालों को एक बड़ा तोहफा मिला है। हमने इनके जिम्मेदारान जिन्होंने इसके पीछे कड़ी मेहनत की थी, हमने उनसे बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। जी मैं एडवोकेट अब्दुल करीम पठान
इस PIL में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था और हमने एडवोकेट यूसुफ मुछाला सर जो सीनियर एडवोकेट है उनको असिस्ट किया था इस पिटीशन में। ये जो फैसला आया है इस PIL में 2 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद और कानूनी कार्रवाई करने के बाद इसमें हमने जो PIL फाइल किया था उसमें जो प्रेयर्स थे, जो हमारी मांगे थी, उसको हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और इस PIL को अलाउड कर दिया है। और अलाउड करने के बाद इसमें इन्होंने 3 डायरेक्शंस पास किए हैं। वो डायरेक्शंस में पहली डायरेक्शन ये है कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसका नंबर है 750 और 3 मार्च 2022 को, उस रिजोल्यूशन में जो भी टर्म्स और क्लॉजेस थे उसी रिजोल्यूशन के हिसाब से इस हॉस्पिटल को चलना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा डायरेक्शन दिया है कि इस हॉस्पिटल को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल पे चलाया जा रहा था तो इसको एक प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल ना रखते हुए, जो पहले था कि सिर्फ ऑरेंज और येलो राशन कार्ड होल्डर्स को ही फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, अब उस पॉइंट को हटाकर, उस जो क्लॉज को हटाकर हाई कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास ऑरेंज और येलो राशन कार्ड नहीं भी होंगे, ऐसे गरीब लोग जो हैं उनको भी फ्री मेडिकल सर्विसेज इस हॉस्पिटल में मिलेगी और उसका पूरा खर्च थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठाए। और तीसरी बात ये थी, गाइडलाइन उसमें डायरेक्शंस ये दिया है कि 2008 से लेकर 2000 अब तक के 2023-24 तक के इन 15 सालों में इस हॉस्पिटल को बुनियाद रखने से लेकर उसको खड़ा होने तक के, और उसका जो पहला बजट था 10 करोड़ का, 10 करोड़ से लेकर अब जो 160 करोड़ के आसपास जो उस पर खर्च हुआ, और इतना खर्च होने के बावजूद वो हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहा था, फंक्शनल नहीं हो रहा था। लेकिन ये PIL डालने के बाद थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरकत में आई और जब उन्हें लगा कि कोर्ट का हमें ऑर्डर आ सकता है, तब जाकर इन्होंने इस हॉस्पिटल पर और ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इस 15 साल में इस हॉस्पिटल को बनाने में जो खर्च हुआ और उसमें जो स्कैम हुआ, जो इरेगुलरिटीज हुई है, जो पब्लिक का फंड को मिसयूज किया गया है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए हाईकोर्ट ने हमें कहा है कि आप इसका एक रिप्रेजेंटेशन दें, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, और उसकी आगे कार्रवाई की, इसका इंक्वायरी हो जाए और इसमें जो शामिल होंगे स्कैम में उनकी ऊपर कार्रवाई। ये डायरेक्शंस पास। मेरा नाम एडवोकेट अबूजैद जावेद इराकी है। मैं इस PIL में पिटिशनर नंबर 2 हूँ, जनहित याचिका क्रमांक 2। ये आवाम के हित में 2 बुनियादी बात मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला कि ये अस्पताल तकरीबन 15 साल से प्रोलॉन्ग था, शुरुआत नहीं हुई थी, और हमारे शहर के कुछ सियासतदान हमारे शहर को, आवाम को गुमराह कर रहे थे ये कह करके हमने अस्पताल को शुरू कर। हालांकि वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ था। हमने उस चीज को कोर्ट में उठाया और कोर्ट के सामने वो मुद्दा रखा। कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया था, कमिश्नर ने भी वही रिपोर्ट दिया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ, और वो सेम चीज जजमेंट में आ गया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कॉर्पोरेशन को ये ऑर्डर किया है, ये डायरेक्ट किया है कि वो 90 दिन के अंदर अस्पताल को फुल फ्लेज ओपन कर दे, पूरी तरह से पूरी फैसिलिटी, पूरी सुविधा के साथ ओपन कर दे, फंक्शनल कर दे। तो ये पहला एक आवाम के हित में है कि एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अब दूसरा जो है बात, जो सियासतदान एक बोल रहे थे कि ये अस्पताल पूरी तरह से कैशलेस है, ये भी आवाम को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा था। ये पूरी तरह से कैशलेस नहीं था। ये कॉर्पोरेशन ने अपनी हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामा में कॉर्पोरेशन ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर और अंत्योदया कार्ड होल्डर और अन्नपूर्णा कार्ड होल्डर, ये 4 कार्ड होल्डर को सिर्फ फ्री में मेडिकल सर्विस दी जाएगी। और बाकी का क्या, तो बाकी का वो लोग 79% जो कॉस्ट आएगा उसका कॉस्ट को वसूलेंगे। जब वसूलेंगे तो वो कैशलेस था ही नहीं, फ्री में था नहीं। तो हमने उस बातों को लेकर के कोर्ट के सामने रखा कि हमारी मुमरा की आवाम तकरीबन उससे वंचित हो जाएगी। तो कोर्ट ने उसके ऊपर एक फैसला सुनाया, और फैसला सुनाया एक उनके खुद के ठहराव के मुताबिक। उस ठहराव के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ठहराव PPP का बेस है, और उस ठहराव के अंदर जो भी प्राइवेट ऑपरेटर हॉस्पिटल को चलाएगा उसके ऊपर ये बंधन कारक है, उसके ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो तमाम लोगों को सुविधा दे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड नहीं है फिर भी। तो जो आवाम के हित में फैसला है वो ये है कि यहाँ पर अब जिसका भी ट्रीटमेंट होगा वो फ्री में होगा। तो ये जो सियासतदानों ने गुमराह की बात की थी, ये दोनों बातों का खुलासा इस जजमेंट में भी हो चुका है। अब ये जो अस्पताल जब शुरू हो जाएगा, शुरू होने के बाद आवाम पूरी तरह से उसके अंदर अपनी सुविधा उठाए। अगर अस्पताल के अंदर उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है तो मैं अपील करूंगा वो आवाम से कि वो हमको आकर के अप्रोच करे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो हम उसको कोर्ट के अंदर वापस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहे, देखते रहे टुडेज वॉइस न्यूज।